हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब दोस्तों ज्ञान सेवा में। तो दोस्तों आज ये होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर आप देख रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और 8 हम प्रैक्टिस सेट इस यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा का दोस्तों लगवा चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके 8 लगा सकते हो और किस तरीके से मैंने सेट किए क्वेश्चन वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे सेट किया है। हर एक क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। लास्ट में जब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 100, इस तरीके से 100 क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छे से आप किया है। अगर आप इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप ज्वाइन करके टेलीग्राम से पीडीएफ और अन्य भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो दोस्तों टाइम खर्च ना करके हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वी आर आई का पूर्ण रूप क्या है। तो वी आर आई का पूर्ण रूप है दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के लिए केवल 30 मिनट ही खर्च करूंगा। आपके 30 मिनट में मैं पूरे 100 क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। तो इसलिए ऑप्शन को मैं रिपीट ना करके केवल क्वेश्चन पढ़ के केवल आंसर आपको बताऊंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि और अपनी वीडियो में बदलाव में क्या करूं। दूसरा क्वेश्चन है कि कारक लागत यानी फैक्टर क्रॉस को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो जो कारक लागत है दोस्तों उसे निवेश लागत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सी जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है। कौन सी दोस्तों नहीं है ये पूछा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जैविक उर्वरक का उपयोग ये होती है दोस्तों। दूसरा है मिश्रित कृषि का कोई उपयोग नहीं, यानी मिश्रित कृषि का कोई उपयोग नहीं, ये यहाँ गलत है। यहाँ नहीं पूछा, यानी कि ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये सही हो जाएगा। इसका ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। तो राजस्व प्राप्ति का जो उदाहरण है वो बताना है। तो दोस्तों जीएसटी है, यानी सरकार द्वारा संग्रहित जो जीएसटी है वो दोस्तों क्या है, राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि खालिस्तान के बीच थी। तो इनकी योजना अवकाश की जो अवधि थी वो किसके बीच थी। तो ये दोस्तों 1966 से 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन सी, मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो मौद्रिक नीति अध्यक्ष की जो जो दोस्तों अध्यक्षता करता है वो गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। गवर्नर होता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है जगोई और चोलम। जगोई और चोलम भारतीय शास्त्रीय नृत्य खालिस्तान की दो शैलियां हैं। किसकी दो शैलियां ये बताना है। तो ये होती है मणिपुरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और खालिस्तान को समर्पित है। तो किस किस को, सुभद्रा और बलभद्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है। कौन सा संबंध नहीं है हमें ये बताना है। कौन सा संबंध दोस्तों नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कौन सा संबंध दोस्तों सही है, सही बताना है। तो आप देखते होते हैं बल बराबर एम ए, यानी हिंट भी दे रखी है यहाँ पे बल बराबर एम ए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि ये क्या है, ये बल है यानी फोर्स, ये दोस्तों मास है यानी द्रव्यमान, और ये क्या है एक्सीलरेशन, ठीक है, यानी त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है सीपीयू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस ज्ञान से यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप अन्य पीडीएफ भी अन्य बहुत सारा मटेरियल आप वहां से ले सकते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्न में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। सोडियम के समान गुण होते हैं ये बताएं। तो वो लिथियम में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा। यानी कि मैंने आपको दिया है कि किस किसमें सोडियम, तो सोडियम ये हो गया और ये क्या है दोस्तों लिथियम, इनमें क्या है मैंने समान गुण दिया है।
आवासाड़ी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो आवासाड़ी के 17 ये मैंने दे रखे हैं, ये आपको 17 के तत्व हैं। तो ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये हैलोजन तत्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। वह प्रक्रिया जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये प्रक्रिया दोस्तों? प्रगलन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। मैंने एक आपकी प्रक्रिया भी दिखाई है कि एक वहां पर किसी को गलनांक किया जा रहा है। तो हर एक में क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया गया है। निम्न में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? तो नारियल के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है लॉरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। नारियल ये छपा हुआ है, इस तरीके में मैंने आपको दिए हुए हैं। घोंगे पशु जगत किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये दोस्तों मोलस्क संघ के उदाहरण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। ये कोशिका, ये इसका एग्जाम चित्र दिया गया है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सेब में मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो ये सेब छपा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम होता है हमारा के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है दोस्तों, मधुमेह संचार रोगों का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मौर्य साम्राज्य की नींव खालिस्तान द्वारा रखी गई थी। तो मौर्य साम्राज्य की नींव दोस्तों किसके द्वारा रखी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से दोस्तों सूर्य मंदिर जो कोणार्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। ये अब तुम्हारे दोस्तों 23 से 59 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे एक नए फॉर्मेट में। निम्न में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? तोता है हिंद दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? तो अकबर के बाद भारत में जो मुगल सिंहासन पर बैठा था वो जहांगीर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन सा अंतिम गुरु थे? तो अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों, ये हमें बताना है। तो अंतिम गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो सती प्रथा को गैर कानूनी दोस्तों विलियम बेंटिक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? तो इन्होंने दोस्तों 1893 में दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी बिल्कुल सही होगा। और अगला है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये 1931 में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद निम्न किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल 44, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा भारतीय तरीका नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ये है जन्म से है, पंजीकरण से भी है, और ये प्रत्याहार।
तो दोस्तों ये परित्याग है, ये हमारा तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में निम्न में से किसे किसका उल्लेख किया गया है। तो 39 जो ए है उसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो उसमें दोस्तों समान न्याय को बढ़ावा देने और मुक्ति कानून सहायता को प्राप्त करने के लिए किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, समान न्याय को बढ़ावा देना और मुक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सभापति और उपसभापति यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। उस टाइम सदन की अध्यक्षता दोस्तों जो सभापति मनोनीत करता है उसके द्वारा की जाती है, यानी कि मनोनीत सभापति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संहिता कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो उसमें दोस्तों कितने होते हैं, तो उसमें 34 होते हैं, यानी 34, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है, कौन सी शक्ति नहीं है हमें ये बतानी है। तो इनमें से दोस्तों जो किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है, तो दोस्तों इसमें से जो सैन्य शक्तियां होती हैं, सैन्य शक्तियां यानी कि राजनयिक और सैन्य शक्तियां ये नहीं होती हैं, बल्कि ये ए सी और डी ये होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। निम्न में से किस राज्य में दो सदनी यानी कि दो सदनों वाला राज्य विधानमंडल है, तो दो सदनों वाला राज्य विधानमंडल है ऑप्शन में कौन सा है, तो वो है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया था। कौन सा आर्टिकल है, तो ये 44 है, यानी कि 44 कानून भारतीय संविधान संशोधन में, यानी कि 44 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये दोस्तों भाग 9 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं, तो जो 3 स्तर हैं दोस्तों वो कौन से हैं, तो आप जानते हैं संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, यानी कि संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग दोस्तों यानी कि डी है वो नहीं है, उर्वरक, वहां की चीनी, जूट और खाद्य तेल ये दोस्तों औद्योगिक उद्योग है, कृषि उद्योग है, जबकि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उर्वरक ये नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक है दोस्तों केरल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि की दर ऋणात्मक थी, तो किस समय थी, तो ये बताना है, तो 1911 से 1921 की बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ है, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है ये हमें बताना है, तो ये होता है तो सेवाओं का निर्यात करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक थी, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है, निम्न में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग होता है, तो ये हमें दोस्तों बताना है। तो ये हमें दिख रहा है, ये एक दोस्तों स्तूप है, इसका जो ऊपरी भाग है इसको क्या कहते हैं ये हमें बताना है, तो इसको कहते हैं दोस्तों हर्मिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इस क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों हर्मिका। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है, सिंह स्तंभ का घटक नहीं है हमें ये बताना है। तो जैसा आप देख रहे होंगे दो दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय ये दोस्तों हमारा
स्तंभ का नगर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, इसमें नहीं पूछा है इसलिए। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब की छत एक उल्टे खालिस्तान के आकार में है, तो किसके आकार में है ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों एक कमल के आकार में है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमें ए सही होगा। निम्न में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड का धावक है? कौन है ये बताना है, तो वो है दोस्तों मिल्खा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों किसका है, तो हम बताएंगे बप्पी लहरी। कौन? बप्पी लहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है खालिस्तान एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है, तो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है धारावी। धारावी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो आपस में जो सीमा साझा नहीं करता है वो हमें बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि एक भूटान दोस्तों, एक भूटान और मेघालय, भूटान और मेघालय ये आपस में साझा नहीं करते, भूटान और मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। यानी कि भूटान अरुणाचल सीमा लगाते हैं, भूटान पश्चिम बंगाल सीमा लगाते हैं, भूटान असम सीमा लगाते हैं, भूटान मेघालय दोस्तों सीमा साझा नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला खालिस्तान कहलाती है, तो उत्तरी भाग में जो स्थित है श्रृंखला उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं आंतरिक हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन से महीने का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? तो सबसे ठंडा जो उत्तर भारत में होता है वो दिसंबर और जनवरी है, जो कि अभी देख रहे होंगे आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी फसल भारत में जायद, तो जायद की फसल में से नहीं उगाई जाती है? तो जायद की फसल में से दोस्तों आप देख रहे होंगे जो जायद की फसल में चावल है ये नहीं उगाई जाती, यानी कि खीरा जायद की फसल है, खरबूजा जायद की फसल है, तरबूजा भी जायद की फसल है, चावल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? बाल लिंगानुपात सबसे कम है, ये किसमें है? तो ये हरियाणा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भूजल जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, भूजल परत का शीर्ष स्तर क्या है? तो भूजल परत का जो शीर्ष स्थल है वो हमें बताना है, तो वो है दोस्तों भौम जल स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें, तो वामन ग्रह की पहचान कैसे करेंगे आप? तो दोस्तों वामन ग्रह की पहचान के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो वामन ग्रह कौन सा कहलाता था? तो वो कहलाता था दोस्तों प्लूटो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का पठारी भाग कौन सा है ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों प्रायद्वीपीय खंड का भाग था। क्या? प्रायद्वीपीय खंड का भाग था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समुद्र के जल स्तरों की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? तो समुद्र स्थल के आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों ज्वार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत ये रहे, टीएन सिंह ये भी रहे, नित्यानंद स्वामी ये दोस्तों यूपी के सीएम नहीं रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। नकलो जिले की सीमा निम्न में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो नकलो की किससे करती है? तो दोस्तों बलिया को नहीं करती, जबकि उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी को करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार,
तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है दोस्तों हस्तिनापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन की फसल दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से लोक नृत्य में से कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये है चरकुला से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, ये दोस्तों हमारे आगरा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। केंद्रीय गिलास एक सिरेमिक अनुसंधान संस्थान क्या है? तो ये अनुसंधान संस्थान दोस्तों खुर्जा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? अगरिया जनजाति किसमें निवास करती है, हमें ये बताना है। तो ये दोस्तों सोनभद्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि घटना चक्र की सीरीज है, उसमें से 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए, जिसमें से मैं 9 करा रहा हूँ, 8 मैंने करा दिए हैं दोस्तों, और आप आर्टिकल लिस्ट देख सकते हैं। ये घटना चक्र की सीरीज में करा दी, तो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुए। प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है, हमें ये बताना है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 जून को। कब? 17 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलीसीमिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व थैलीसीमिया दिवस की बात कर रहे हैं, तो ये दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मई को। कब दोस्तों? 8 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा वो है, ये है गुजरात का। इसका दोस्तों गुजरात का है, गुजरात का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसकी लंबाई लगभग 2340 किलोमीटर दोस्तों होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो बागान फसल जो मोटे अनाज होते हैं वो बागान फसल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ये दोस्तों ये अनुच्छेद 6 है, वो कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी मुख्य परिषद निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मुख्य परिषद या भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो ये दोस्तों इसके लिए वुमेन पावर लाइन यानी कि WPL के लिए नंबर लॉन्च किया गया है, वो 1090 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी को सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये मेरठ में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया है? कौन सा बल है दोस्तों? वो है दोस्तों NSG। कौन? NSG। तो NSG यानी कि ऑप्शन नंबर NSG, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? साइबर अपराध मुख्यालय दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है। निम्न में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस महान नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किस महान नेता के उपलक्ष्य में? तो सरदार वल्लभ पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? पुलिस का सर्वोच्च सम्मान बताना है। ये कौन सा है? ये है दोस्तों राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश को किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो ये बताना किस में मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किसमें किया जाता है? तो ये दोस्तों खेल में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील दोस्तों भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खालिस्तान दे रखा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों फायरवॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला है नेक्स्ट, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उसके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो वो दोस्तों रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाई जाती है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना दोस्तों सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहारों के रूप में जाना जाता है? प्रकाश के त्योहारों के रूप में माना जाता है वो है दोस्तों दीपावली, दीपावली या दीपावली, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। निम्न में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो दोस्तों वो कौन सा जीव है? तो वो है दोस्तों मेढक, यानी कि मेढक, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। माघ मेला खालिस्तान के दिन शुरू होता है, तो माघ मेला दोस्तों ये पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इनका वाराणसी में पालन पोषण जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने ये यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट जो नंबर है वो 9 करा दिए हैं, 8 मैंने इस पर अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम से, वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और ये सीरीज दोस्तों जो घटना चक्र लॉन्च की है, घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस सेट, उसी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, एक कमेंट और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका ये एक बदलाव हमारे चैनल को बढ़ावा दे सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।